एक आदमी 300 पाउंड्स ओवरवेट, लाइफ में फेल, जिसे लोग यूजलेस बोलते थे, वही आदमी बाद में नेवी सील बनता है, वर्ल्ड के टफेस्ट रेसेस कंप्लीट करता है और अपने बॉडी को लिमिट के बाहर ले जाता है। क्वेश्चन सिंपल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? कैसे एक वीक ब्रोकन इंसान अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि पेन उसको रोक नहीं पाता? कैसे कोई आदमी 3 बार हील वीक सर्वाइव करता है जबकि लोग एक बार में ही टूट जाते हैं? कैसे कोई इंसान थकने के बाद भी नहीं रुकता? आंसर मोटिवेशन नहीं है, आंसर है एक ऐसा सिस्टम जो माइंड को तोड़ के दोबारा बना देता है। डेविड गॉगन्स एक फॉर्मर यूएस नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर और दुनिया के सबसे टफ लोगों में से एक माना जाता है। वो सिर्फ एक एथलीट नहीं है, वो एक एग्जाम्पल है कि इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करके कितना दूर जा सकता है। उसने 100 माइल से भी ज्यादा रेसेस कंप्लीट किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल चैलेंजेस फेस किया और एक्सट्रीमी पेन में भी रुकना मना किया। लेकिन उसकी स्टोरी अचीवमेंट से स्टार्ट नहीं होती, उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एक पेनफुल ब्रोकन लाइफ से। डेविड गॉगन्स का बचपन इजी नहीं था, घर में वायलेंस था, उसका फादर अपसिप था, रोज डर के साथ रहना पड़ता था। स्कूल में भी लाइफ सिंपल नहीं थी, वो ठीक से पढ़ नहीं पाता था, उसको स्टटर भी था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता गया, साथ में रिज्म भी फेस किया, हर जगह उसे अलग ट्रीट किया जाता था। उसको लगने लगा वो दूसरों से कम है। टाइम के साथ उसकी लाइफ और बिगड़ गई। वो एक छोटा सा जॉब कर रहा था और उसका वेट हो गया ऑलमोस्ट 300 पाउंड्स। न कॉन्फिडेंस था, न डायरेक्शन, न बिलीफ कि वो कुछ कर सकता है। सबसे डेंजरस चीज क्या थी? उसने मान लिया था कि यही उसकी लाइफ लिमिट है। डेविड गॉगन्स उस वक्त एक एक्सटरमिनेटर की काम कर रहा था। वो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था। एक दिन उसने नेवी सील का रिक्रूटमेंट वीडियो देखा। उस वीडियो में सोल्जर्स एक्सट्रीमी ट्रेनिंग कर रहे थे, कोल्ड वाटर, लॉन्ग रन, हेवी ड्रिल्स। ये नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, ये लिमिट टेस्ट करने वाली ट्रेनिंग थी। उसने रियलाइज किया कि ये लोग भी नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन अपने आप को पुश कर रहे हैं। उस मोमेंट में उसने डिसाइड किया कि वो अपनी करंट लाइफ में नहीं रहना चाहता। उसने नेवी सील बनने का गोल सेट किया, लेकिन उस टाइम उसकी कंडीशन क्लियर थी, ओवरवेट, आउट ऑफ सेफ और ट्रेनिंग के लायक नहीं। सेल ट्रेनिंग के लिए उसको एक स्ट्रिक्ट वेट लिमिट मीट करनी थी, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। जल्दी से वेट लॉस करना होगा, वरना वो अप्लाई भी नहीं कर पाएगा। यहाँ से उसका एक्चुअल चेंज स्टार्ट होता है। नो शॉर्टकट, नो कंफर्ट, ओनली क्लियर डिसीजन। कंडीशन चेंज करनी है। डेविड गॉगन्स ने सिर्फ डिसाइड नहीं किया, उसने एक्सट्रीम एक्शन लिया। सील ट्रेनिंग के लिए वेट लिमिट मीट करना जरूरी था। उसने लगभग 100 पाउंड्स वेट 3 महीने में लूज किया। उसका डेली रूटीन सिंपल नहीं था। सुबह बहुत जल्दी उठना, लंबे टाइम तक कार्डियो, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग और ये सब वो ऑलमोस्ट डेली करता था। फूड भी कंट्रोल में था, कभी कभी पूरे दिन में बहुत कम खाता था। गोल क्लियर था, जल्दी से बॉडी चेंज करनी है, वरना चांस खत्म। वेट लॉस करने के बाद उसने नेवी सील ज्वाइन किया। यहाँ आता है हील वीक। ये ट्रेनिंग का सबसे टफ पार्ट होता है। 5 से 6 दिन तक स्लीप ऑलमोस्ट नहीं मिलती, कोल्ड वाटर, कंटिन्यूअस फिजिकल ड्रिल्स। बहुत लोग यहाँ क्विट कर देते हैं। डेविड गॉगन्स ने एक बार नहीं 3 बार हील वीक कंप्लीट किया। इस प्रोसेस में उसने एक चीज प्रूव की, बॉडी पहले नहीं रुकती, माइंड पहले रुकती है। और अगर माइंड कंट्रोल में हो तो इंसान एक्सपेक्टेड लिमिट से ज्यादा कर सकता है। यहाँ से उसका डिसिप्लिन क्लियर होता है। नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ काम, चाहे पेन हो। डेविड गॉगन्स का चेंज सिर्फ ट्रेनिंग तक लिमिटेड नहीं रहा। उसने सक्सेसफुली नेवी सील ट्रेनिंग कंप्लीट किया, जो दुनिया की टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक माना जाता है। उसके बाद भी उसने रुकना चूज नहीं किया। वो आगे बढ़कर अल्ट्रा मैराथन रेसेस में पार्टिसिपेट करने लगा। ये नॉर्मल रेसेस नहीं होते, 100 माइल से ज्यादा डिस्टेंस, एक्सट्रीमी हीट और लॉन्ग ड्यूरेशन। डेविड गॉगन्स ने ऐसे मल्टीपल अल्ट्रा रेसेस कंप्लीट किए और कुछ में टॉप पोजीशन हासिल की। उसने एक टाइम में 4000 से भी ज्यादा पुलअप्स कंप्लीट किए, एक कंटिन्यूअस सेशन में। ये सब अचीवमेंट्स एक चीज प्रूव करती है, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये रियल रिजल्ट है। ट्रेनिंग के बाद भी उसने अपने लाइफ को पुश करना कंटिन्यू रखा। डेविड गॉगन्स का मेन फोकस था माइंड को ट्रेन करना। उसने कुछ सिंपल सिस्टम फॉलो किए। नंबर 1, 40% रूल। उसका कहना है, जब तुम्हें लगता है तुम थक गए हो, तुम सिर्फ 40% एफर्ट यूज कर रहे हो। एग्जाम्पल, ट्रेनिंग करते वक्त लगता है बस और नहीं होगा, लेकिन थोड़ा पुश करो, बॉडी और काम करती है। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी मिरर। वो अपने आप को रोज मिरर में चेक करता था, सच बोलता था, कहाँ वीक है, कहाँ इम्प्रूव करना है। नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ हॉनेस्ट चेक। नंबर 3, कैलोस्ड माइंड। जैसे हाथ में काम करने से स्किन हार्ड हो जाती है, वैसे ही माइंड को हार्ड करना पड़ता है। डेली थोड़ा डिस्कम्फर्ट लो, एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रा वर्क, धीरे धीरे माइंड स्ट्रांग होता है। नंबर 4, टेकिंग सोल्स। इसका मतलब सिंपल है, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अदर्स से बेटर परफॉर्मेंस करना।
चुपचाप काम करना और रिजल्ट से रिस्पेक्ट लेना। नंबर 5, कुकी जार। जब टफ सिचुएशन आए याद करो पहले भी हार्ड चीज कंप्लीट की है, इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। ये सब सिस्टम मिलकर उसका माइंडसेट बिल्ड होता है। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, डेली प्रैक्टिस। हर कोई डेविड गॉगिंस का एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकता। उसका ट्रेनिंग लेवल बहुत एक्सट्रीम था। डेली हाई इंटेंसिटी, बहुत कम रेस्ट और कांस्टेंट प्रेशर। अगर कोई डायरेक्टली ये कॉपी करे तो इंजरी या बर्नआउट का रिस्क बढ़ सकता है। ह्यूमन बॉडी की लिमिट होती है। ओवर ट्रेनिंग से परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होता, उल्टा डैमेज होता है। इसीलिए एक चीज क्लियर रखो, डिसिप्लिन जरूरी है लेकिन बैलेंस भी उतना ही जरूरी है। गोल ये नहीं कि तुम एक्सट्रीम बन जाओ, गोल ये है कि तुम अपनी कैपेसिटी को सेफ तरीके से इम्प्रूव करो। समझ के अप्लाई करना ही रियल इंटेलिजेंस है। डेविड गॉगिंस की स्टोरी सिंपल है। बॉडी पहले नहीं रुकती, माइंड पहले रुकती है। जब तुम पेन फील करते हो वो एंड का सिग्नल नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है कि यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस ये होता है पेन आने पर तुम रुकते हो या आगे बढ़ते हो। माइंड स्ट्रांग हो गया तो लिमिट्स चेंज हो जाते हैं।